देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बुलेटिन में बात करते हैं मोटिवेशन की। बीके शिवानी ने इंडिपेंडेंट रहने के गुर सिखाए। गुरुग्राम के M3M गोल्फ एस्टेट में वर्ल्ड फैमिली डे पर मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने कई परिवारों को संबोधित किया। विषय था इंस्पायरिंग टॉक कोपिंग विद अनसर्टेनिटीज। इस मौके पर बीके शिवानी ने बोलते हुए कहा कि हम अक्सर बातों की लेवलिंग कर देते हैं। हर परिस्थिति को देखने का हमारा नजरिया अपना होता है और उससे प्रभावित होने की भी हमारी अपनी अलग शक्ति होती है। हमें हर परिस्थिति में अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचने से हम कम सोचेंगे और विपरीत परिस्थिति में भी लाइट रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज पर डिपेंडेंसी हमारी शक्ति को घटाती है। अपनी स्टेट ऑफ माइंड के लिए सिचुएशंस को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सिचुएशंस हमारी थॉट्स क्रिएट करती नहीं। अच्छा सोचेंगे तो कम सोचेंगे, कम सोचेंगे तो माइंड लाइट रहेगा। लेकिन बार बार अपने माइंड को किसी न किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट करने से, अपने मन को किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट करने से, डिपेंडेंसी हमारी शक्ति को बढ़ाएगी या घटाएगी? डिपेंडेंसी हमारी शक्ति को बढ़ाएगी या घटाएगी? घटाएगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद ORC के डायरेक्टर बीके आशा ने कहा कि अनसर्टेनिटी के समय हमें खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करनी चाहिए और इधर-उधर और मन की बातों से सतर्क रहना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा हमारे सामने आता है, जो परिस्थिति जैसे सामने आती है ना, उसको इंडिविजुअली डील करो। उसके साथ इधर उधर की मेमोरीज को एसोसिएट करने से हमारी थिंकिंग कलर्ड हो जाती है, प्योर नहीं रहती, और जो आपकी इंट्यूशन काम करनी चाहिए वो इंट्यूशन काम नहीं करती। चाइल्ड आर्टिस्ट धन तेजस और सृष्टि तिवारी ने समर कैंप में लिया हिस्सा। मलाड के दीन दोषी में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। 7 दिन के समर कैंप में बच्चों को वैल्यूज, एक्टिविटीज और गेम के माध्यम से कई शिक्षाएं दी गई। बच्चों को क्लास के दौरान बीच बीच में राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। इस शिविर में विशेष 9 साल के धन तेजस ने, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल और कई टीवी विज्ञापनों में काम किया है, और वहीं 12 साल की सृष्टि तिवारी जो कि क्राइम पेट्रोल समेत कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, उसने भी अपने अनुभव शेयर किए। मुझे यहाँ पे ये स्पेशल लगा मेडिटेशन। जब भी मेरी पावर लो जाती थी तो मैं जान चुका था कि अब मुझे 1 मिनट का मेडिटेशन चाहिए। जब भी मैं मेडिटेशन करता था तो मैं अपनी सुप्रीम गॉड, सुप्रीम एंजल्स के पास जाकर ढेर सारी पावर ले सकता हूँ। और मेडिटेशन में होता था कि पहले तो हम गेम्स करते थे, फिर बीच में बोलते थे 1 मिनट का मेडिटेशन, उससे भी बहुत पीस मिलता था। आके रोज मेडिटेशन करना चाहूँगी। यहाँ पर मुझे एकदम फैमिली के जैसा लगता है। फिर बीच बीच में दीदियाँ हमें 1 मिनट मेडिटेशन करवाती थी। अचानक से खेलते खेलते मेडिटेशन हो जाता था, एकदम पीस। और ये भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर एकदम शांति रहती है एंड वी गॉट मेनी एनर्जीज। कैंप में कुल 65 बच्चों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही एक दिन बच्चों के अभिभावकों की भी क्लास रखी गई। रायपुर के शांति सरोवर में प्रेरणा समर कैंप का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। बच्चों ने अपनी प्रतिभा को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिखाया। जीवन मेरा जन्नत लगे, ये असर है दुआओं का तेरी, कि तेरे आंचल की छाया मिले, कि तेरे हाथों में किस्मत खिले, कि तुझसे शुरू हो मेरी सुबह, हो तुझ पे ही खत्म हर कारवां। समापन समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एडिशनल कलेक्टर उज्जवल पोरवाल और क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। अच्छे वैल्यूज़ का बीज अगर किसी उम्र में
इंसान में बोना है तो इससे ज़्यादा माकूल उम्र कोई नहीं हो सकती बच्चों से बेहतर, क्योंकि उस समय उनका जो फ्लेक्सिबल सा, बड़ा लचीला सा, एक कच्ची मिट्टी जैसा मन होता है, उसको आप कोई भी दिशा दे सकते हैं। और उस समय उसको एक मूर्त रूप देना, उस समय अच्छे गुणों के उसमें बीज बोना, वो उनके मॉरल कंपस को बड़े ठीक तरीके से कैलिब्रेट कर देता है। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रेरणा समर कैंप है जो ब्रह्म कुमारी संस्थान करा रहा है, ऐसे और कार्यक्रम होने चाहिए। मैं पेरेंट्स को साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को 15 दिनों के लिए समर कैंप में भेजा। और भी समर कैंप चलते हैं, लेकिन आपने समर कैंप को चुना, ये आपकी श्रेष्ठता है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है और ये आपके बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में आगे जाके बहुत मदद करेगा। इस अवसर पर बच्चों ने ब्रह्मा कुमारी के समर कैंप से होने वाले लाभ को भी सभी के साथ साझा किया। विश्व में सबसे छोटी उम्र की क्लाइंबर का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग चंचल सोनी और रजनी जोशी ने धमतरी सेवा केंद्र पर शिरकत की। काठमांडू में एवरेस्ट बेस कैंप में 5364 मीटर की चढ़ाई चढ़कर भारत का ध्वज फहराने वाली चंचल सोनी और रजनी जोशी का जब सेवा केंद्र पर आगमन हुआ तो बीके सरिता ने उनके साहस की महिमा करते हुए उन्हें सम्मानित किया। वहीं पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन लालवानी, जिन्होंने दिव्यांग चंचल सोनी को गोद लिया है और आजीवन उसकी पालना की जिम्मेदारी उठाई है, वे भी इस मौके पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि चंचल सोनी एक पैर से विकलांग है और रजनी जोशी दृष्टि बाधित है, लेकिन फिर भी इनका हौसला बुलंद है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। रीवा सेवा केंद्र पर मानवता के संरक्षक विषय पर स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से बैंक के पूर्व अधिकारियों और बैंक से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर बैंक अधिकारियों ने माना कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान जैसी शांति किसी और जगह पर नहीं मिल सकती। सभी ने कहा, वर्तमान में बैंकों में बढ़ते कार्यभार के चलते तनाव सभी कर्मचारियों के मन पर हावी हो गया है। ऐसे में राजयोग मेडिटेशन सीखने की सभी ने पैरवी की। कार्यक्रम में वीके जैन, अनूप सिंह, एचके खरे, ओपी गुप्ता, ओपी श्रीवास्तव, गोपालपुरी, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव समेत कई बैंक अधिकारी सम्मिलित हुए। वहीं दिल्ली के शास्त्री भवन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल डीजी राजीव जैन, एमओसी के डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक नारंग, शास्त्री भवन के डिप्टी सेक्रेटरी एसके त्रिपाठी, संस्कृति मंत्रालय के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।